Hello friends, welcome back on my channel Learn English with Mandeep. Today we are going to learn about linking words for adding, organizing and summarizing information, right? This these linking words are for essay writing and this video is part 3. So we are not going to waste more time and let's start our topic linking words for adding information, right? First linking word is for example and for instance. We use these words to give one example of the idea that we are talking about. Both of these expressions can go at the beginning or the end of a sentence. इन दोनों को हम यूज कर सकते हैं जब हमें कोई एक एग्जाम्पल देनी होती है। तो जब हमें एग्जाम्पल देनी है तो हम फॉर एग्जाम्पल से भी स्टार्ट कर सकते हैं और हम फॉर इंस्टेंस से भी स्टार्ट कर सकते हैं उस सेंटेंस को। इन दोनों एक्सप्रेशंस को हम बिगनिंग में भी लिख सकते हैं और एंड में भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस बात को नोट कीजिए। नोट इफ यूज्ड इन द बिगिनिंग, फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जांपल इज फॉलोड बाय अ कॉमा एंड अ फुल सेंटेंस। अगर हम इनको स्टार्टिंग में लिखते हैं तो इनके बाद कॉमा आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल लिखने के बाद कॉमा आ जाता है, उसके बाद आप जो बात आगे रखना चाहते हो, कुछ इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहते हो, उसको आप एक फुल सेंटेंस में लिख देते हो। तो ये एग्जाम्पल देखिए, जब हमने जैसे ऐसे हम लिख रहे हैं उसमें कोई सेंटेंस लिखा और उसके बाद हम उसको इलेबोरेट करना चाहते हैं, किसी एग्जाम्पल को ऐड करना चाहते हैं, तब आप क्या करोगे? फॉर एग्जाम्पल, कॉमा, a recent study by Queen's University found that regularly using smartphones or tablets increase literacy rates by 28%। तो आपने कुछ इंफॉर्मेशन ऐड की है और आपने उदाहरण देके ऐड की है इंफॉर्मेशन के ये चीज हो रही है। नेक्स्ट तरीका जो एग्जाम्पल को मतलब लिखने का है, जैसे आपने यहाँ पे तो फॉर एग्जाम्पल पहले लिख दिया कि हम उदाहरण दे रहे हैं ये वाली, और फिर वो उदाहरण दे दी, या फिर पहले वो उदाहरण दे दो और उसके बाद कॉमा लगा के लिख दो कि ये उदाहरण है, मीन्स कॉमा लगा के लिख दोगे फॉर इंस्टेंस या फॉर एग्जाम्पल। जैसे कि ये सेकेंड उदाहरण देखिए, शी हैज अ लॉट ऑफ गुड आइडियाज फॉर अवर बिजनेस हाइफिन ओपनिंग एन ऑनलाइन स्टोर, कॉमा फॉर इंस्टेंस। उसके पास हमारे बिजनेस के लिए काफी अच्छे आइडियाज हैं, उदाहरण के तौर पर एक ऑनलाइन स्टोर खोलना। तो ये उदाहरण के तौर पर है। ठीक है, तो आप इस तरीके से अपनी इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए लिंकिंग वर्ड्स जो हैं फॉर एग्जांपल या फॉर इंस्टेंस यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है नेमली या सच एज। इन दोनों को आप यूज कर सकते हो। दीज There is a difference between namely and such as. What is that difference? Namely is followed by all of the examples we refer to, but such as gives only one or some of the examples, not all of them. देखिए, जब हम जैसे कोई चीज बता रहे हैं, हम कोई बात कर रहे हैं, नेमली का तो मतलब भी ये है कि हम नेमली मतलब सभी को नेम करेंगे उस चीज में। जैसे हमने उदाहरण लिखी है, जैसे ये उदाहरण देखिए आप, अ फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स नेमली ब्रायन, थॉमस एंड जैक फेल्ड द कोर्स। ये जो कुछ कुछ विद्यार्थी जो थे, जिनके नाम कुछ ऐसे हैं जैसे कि ब्रायन, थॉमस, जैक, ये जो है कोर्स में फेल हो गए। ठीक है, नेमली के बाद आप कितने भी नाम ऐड कर सकते हो, क्योंकि नेमली का मतलब ये है कि सबको नेम करेंगे हम उसमें। ठीक है, सबका नाम बताओगे आप। बट सच एज के केस में डिफरेंट है, उसमें या तो एक चीज ऐड करोगे आप उदाहरण के तौर पे, या फिर कुछ कुछ में आ जाएगा दो या तीन। ठीक है, तो चिल्ड्रन शुड अवॉइड ईटिंग जंक फूड सच एज बर्गर्स एंड चिप्स। बच्चों को जंक फूड्स खाना अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि बर्गर्स या चिप्स। ऐसे आप लिख सकते हो। और एक और तरीका है सच एज को लिखने का। यहाँ पे इस उदाहरण में तो हमने एंड में लिखा है, सच एज लिख दिया और उसके बाद दो चीजें ऐड कर दी। ठीक है, और सच एज को हम सेंटेंस के बीच में भी लिख सकते हैं, मिडल ऑफ अ सेंटेंस भी लिख सकते हैं, और उसके बाद दो नाउन आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ईटिंग जंक फूड, कॉमा सच एज बर्गर्स एंड चिप्स, कॉमा शुड बी अवॉइडेड बाय चिल्ड्रन। ऊपर वाले एग्जाम्पल को मैंने पैसिव वॉइस में लिख दिया है। ठीक है, और मैंने सच एज को जो है मिडल में लिख दिया है, मिडल में, इस सेंटेंस के मिडल में लिख दिया है और कॉमास के अंदर ले ले आई हूँ मैं इसे। तो एक ये तरीका है सच एज को यूज करने का।
ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो लिंकिंग वर्ड्स हैं वो है आल्सो एंड टू। आल्सो कैन गो इन द मिडल ऑफ अ सेंटेंस, आल्सो भी मिडल ऑफ द सेंटेंस में लगता है, वेयर एज टू जो है टू इज टिपिकली यूज्ड एट द एंड। टू को हम एंड में लिखते हैं और आल्सो को हम सेंटेंस के मिडल में भी लिख सकते हैं और एंड में भी लिख सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल देखिए, वी डिड अ लॉट ऑफ साइट सीइंग ऑन आवर वेकेशन, वी आल्सो बॉट अ नंबर ऑफ सोवेनिर्स। तो हमने सोवेनिर्स, बहुत सारे सोवेनिर्स भी खरीदे वहां पे, हम घूमने गए थे। तो सोवेनिर्स क्या होता है? कोई यादगार चीज आप खरीदते हो, ठीक है, जहाँ पे आप जाते हो वहां की कोई यादगार चीज खरीदते हो तो उसको सोवेनिर्स बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो है, we did a lot of sightseeing on our vacation, we bought a number of souvenirs, two। तो two जो है वो एंड में लगता है, आल्सो जो है वो मिडल में भी लग जाता है और ये एंड में भी लगेगा, बट टू जो है टिपिकली इसका तो फिक्स ही है कि ये बाद में ही आएगा। पहले आप बता दोगे वो बात को जो आप सेकंड कोई इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहते हो और फिर इसको कॉमा लगा के टू को लिख दो। नेक्स्ट जो वर्ड्स हैं आप यूज कर सकते हो वह है एज वेल, और नेक्स्ट जो है एज वेल एज। एज वेल भी जो है इट गोज एट द एंड ऑफ द सेंटेंस सिमिलरली टू ट्रू। She is not only extremely successful, she is beautiful as well। तो as well वो ये ही नहीं बल्कि ये भी है, ठीक है, ऐसे आता है इसका। as well as जो है it must be followed by another word, as well as के बाद एक another word जरूर आता है। She is beautiful as well as being extremely successful। Fine। नेक्स्ट जो words हैं वो है in addition, moreover and furthermore। These linking words are usually used at the beginning of a sentence to add another idea or further develop the previous point। इनको आप beginning में यूज करते हो और उसके बाद जो चीज बतानी होती है, कुछ ऐड करना होता है, वो आप ऐड करते हो। एग्जाम्पल देखिए, people who exercise regularly have more energy during the day and sleep better at night, in addition, they tend to live longer। ये आपने कुछ और इंफॉर्मेशन भी साथ में ऐड कर दी है इन एडिशन लिख के। और आप मोर ओवर भी लिख सकते हो, जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑन द न्यू सबवे हैज बीन डिलेड फॉर मंथ्स ड्यू टू बजट शॉर्टफॉल्स, मोर ओवर, द वर्कर्स आर थ्रेटनिंग टू गो ऑन स्ट्राइक। तो यहाँ पे आपने मोर ओवर ऐड करके इंफॉर्मेशन ऐड की है। Our sales are expected to rise 30% in the next year. Furthermore, purchase of new equipment will help cut manufacturing costs and increase profits। तो आप in addition, moreover and furthermore को यूज कर सकते हो इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्गेनाइजिंग के लिए हम क्या यूज करेंगे। ऑर्गेनाइजिंग एंड ऑर्डरिंग इंफॉर्मेशन के लिए आपके पास है फर्स्टली एंड सेकेंडली। आप कोई चीज ऐड करोगे, फर्स्टली ये चीज है, सेकेंडली ये है, लास्टली और फाइनली ये चीज है, कुछ भी ऐड करना है आप इसको यूज कर सकते हो। और सेकेंड आपके पास है द फॉर्मर एंड द लेटर। We can use these words to refer back to two examples previously mentioned। Our company has two factories, one in Detroit and one in Atlanta। The former is operating at 95% capacity and the latter at 65%। तो यहाँ पे former कौन सी होती है? जिसकी बात पहले की गई हो वो former होती है, और जिसकी बात बाद में की गई हो उसको later बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपके पास है लिंकिंग वर्ड्स फॉर समराइजिंग इंफॉर्मेशन। तो समराइजिंग करने के लिए जब आपने पूरी इंफॉर्मेशन लिख दिया उसके बाद उसको हम कंक्लूड करते हैं, समराइज करते हैं। Here are some English phrases we can use to give summary of the information we have already said or written। In general, these phrases go at the beginning of the sentence and are followed by comma। कौन से होते हैं वो? In short, in summary, to summarize, in conclusion, to reiterate। तो फ्रेंड्स, ये जो लिंकिंग वर्ड्स हैं इनको आप यूज कर सकते हो अपनी राइटिंग में, और आप राइटिंग मॉड्यूल में हाई स्कोर गेन कर सकते हो। आई होप वीडियो आपको काम आएगी। Thank you for watching and don't forget to hit like button। Bye bye।